हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल अगेन। और आज फिर आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज ये आया हूँ कि अपने पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ही चिंतित होते हैं कि अपने बच्चों को कैसे ख्याल रखें, कैसे देखभाल रखें और कैसे उनका मानसिक विकास हो और कैसे उनकी नापसंद पसंद पे ख्याल रखा जाए। आज पेरेंटिंग की बात करेंगे कि कैसे गुड पेरेंटिंग बने। उसके कुछ टिप्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। उसको आप बस फॉलो करिए और अपने गुड पेरेंटिंग्स का एक पहचान पत्र बनाइए, अपना पहचान बनाइए। दोस्तों, बच्चों का पालना कोई आसान काम नहीं है। बड़े बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े, उनकी हर एक छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है पेरेंट्स को। पढ़ाई से लेकर लिखाई, खान पान, स्पोर्ट्स, इस सारी चीज़ों का उनको एक ख्याल रखना पड़ता है और काफ़ी ही कठिन काम है बच्चों को पालना। और सबसे बड़ी बात है कि आप कितना भी अच्छे से बच्चे से पाल लो, लेकिन इसके लिए ना कोई तारीफ़ें मिलती है ना कोई पुरस्कार। तो आज चलिए जानते हैं कि गुड पेरेंटिंग के कौन कौन से टिप्स होते हैं जिसको फॉलो करके आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं और बच्चों को जो मानसिक विकास है उसके लिए भी काफ़ी ही फ़ायदेमंद हो सकता है। ये हर कोई को ये वीडियो देखना चाहिए। और इसी के बीच में कहना चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हर कोई इस वीडियो का लाभ उठा सके। हर माता पिता की एक ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा अपने करियर में सफल हो, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसमें वो सक्सेस हासिल करे। लेकिन इसके पीछे सिर्फ बच्चा ही जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे अब पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सबसे पहले गुरु होते हैं। तो उस पर गुस्सा करके नहीं, चिल्ला कर नहीं, प्यार से, धैर्य से समझाएं और उसको कैसे सक्सेस कर सकता है कोई भी काम को, उसको कैसे कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, इसके लिए आप उनको सीख दें। अपने बच्चों को बताएं कि इंडिपेंडेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। अगर वो इंडिपेंडेंट होकर, सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर वो काम करता है तो उसके लिए क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है, इस सारी चीज़ें उनको डिटेल से बताएं ताकि उनको पता चले कि खुद काम करने से और एक प्लानिंग, एक शेड्यूल के साथ काम करने से वो कितना आगे बढ़ सकते हैं और कितना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। इस सारी डिटेल से बताने से एक बच्चे को एक अच्छे मानसिक की स्थिति में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने लाइफ में सक्सेस भी करेंगे। बच्चे को प्यार दे, उसको अच्छे से प्यार से देखभाल करें। क्योंकि आजकल के इतने से बिजी शेड्यूल में पेरेंट्स से भूल जाते हैं कि अपने बच्चों से कैसी बातें की जाती है। ऑफिस का गुस्सा यहाँ पे बच्चे पे उतारा जाता है, अपनी फैमिली पे उतारा जाता है। तो बच्चे को प्यार से समझाने से और उनको ये बंधन और भी मजबूत लगता है। इससे बच्चा अपने आप को एक कॉन्फिडेंस फील करता है और वो हर एक काम को, छोटे से हो या बड़ा काम हो, वो अच्छे से, दिल से, मन से और खुशी खुशी करता है तो उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलती है। अपने छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप छोटे बच्चों के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे और उसके लिए अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो इससे बच्चा भी सीखता है और वो हर एक छोटी छोटी के लिए माफ़ी मांगेगा और आपके साथ शेयर करेगा। अगर आप छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा करते हैं तो वो छुपाना चालू कर देगा, जो आगे चलकर बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो एक छोटी छोटी गलतियों को उनको सिखाना पड़ेगा और ये चीज़ को जब भी होगा जब आप आगे आकर इसको करेंगे, आप इसको स्वीकार करेंगे, तब भी छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो वो भी आकर सीखेगा कि मैं भी एक छोटी, मतलब जब मेरे पेरेंट्स ने छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे तो मैं भी आकर गलतियों को माफ़ी मांगता हूँ। तो इससे क्या होगा कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक सही दिशा में आगे की ओर बढ़ेंगे। अनुशासन सिखाएं अपने बच्चों को। अपने बच्चों को ये सिखाएं कि डिसिप्लिन के क्या इंपॉर्टेंस है। खाना पीना, रहना, कैसे दूसरों से बातें की जाती है, कैसे अगर सोसाइटी में जाते हैं तो कैसे उसको बैठना, सोसाइटी में बैठना सिखाएं। एक डिसिप्लिन के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी गुस्से में आकर बच्चों के सामने गाली गलौज न करें। कभी भी अपने गुस्से को ज़्यादा तेज न दिखाएं। जो भी आप करते हैं
सेम टू सेम आपका बच्चा भी वही सीखता है। आजकल की जो बिजी शेड्यूल है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, दोनों का स्ट्रेस माइंड में एकदम बिल्कुल ठूस ठूस के भरा होता है, और वो दोनों फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में निकाल नहीं सकते बॉस पे। वो आपस में आते हैं घर में, आपस में ही लड़ते हैं दोनों, अब गाली गलौज करते हैं। उससे बच्चा भी सीखता है। सिर्फ मैं कपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इन केस अगर आप रोड पे चल रहे हैं, अगर किसी गाड़ी ने दूसरे को ठोक दी, वहाँ पर भी गाली गलौज चालू हो जाता है। कहीं आपके किसी ने कुछ कह दिया, वहाँ पे गाली गलौज कर चालू हो जाता है। तो गाली गलौज बिल्कुल भी ना करें बच्चे को सामने। एक शांत स्वभाव के रहें, जो भी गलतियाँ हैं उसको स्वीकार करें, सॉरी बोलें। जैसा आप व्यवहार करेंगे, सेम टू सेम बच्चा आपका भी वैसा ही व्यवहार करेगा, वैसा ही उसका बिहेवियर बनता चला जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन अच्छे से देखभाल करेंगे, शांत रहेंगे, धैर्य रहेंगे, खुशी खुशी उसको सिखाएंगे, अच्छे भाव से सिखाएंगे, उतना ही वो उसके प्रति प्रभावित होगा और अपने लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा। उसको बच्चे को हर चीज़ बताना चाहिए कि बेटा अगर आप फेलियर होते हो तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आप सक्सेस होते हो तो उसमें भी आपको क्या करना है। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है 100%। आजकल के पेरेंट्स क्या होते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं और टीचर से कहते हैं कि मेरा बच्चा घर में पढ़ाई नहीं कर रहा। अरे आपका बच्चा 6 घंटे सिर्फ 6 घंटे रहता है स्कूल में। आज जिस टीचर से आप बात कर रहे हो, 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं लेती होगी किसी एक क्लास को, 45 मिनट कहीं होता है एक पीरियड, बट मैं 1 घंटा कह रहा हूँ। 1 घंटे, और कहाँ आपके पास है 24 घंटे रहते हैं लड़के, आपके बच्चे। अगर आप उसको सिखा नहीं पा रहे हो और फिर टीचर के पास जाके कह रहे हो कि आप सिखाओ। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को वो कैसे देखभाल करवा रहा है, कैसा बनाना चाहता है, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, जो उन्हें अपने हाथ में कमान को लेना पड़ेगा। उससे आप भाग नहीं सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उसको फॉलो करें और एक गुड पेरेंट्स आप बन सकते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।